परशुराम अष्टमी की कथा 22 जुलाई 2026। आज हम जानेंगे परशुराम अष्टमी की पौराणिक कथा, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित भगवान परशुराम के जीवन संग्रह पर आधारित। भगवान परशुराम का दिव्य जन्म सतयुग के समय महर्षि जमदग्नि और उनकी धर्मपत्नी रेणुका तप, सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनके घर अपने छठे अवतार के रूप में जन्म लिया। बालक का नाम राम रखा गया, जो आगे चलकर अपने हाथ में धारण किए गए दिव्य परशु या फरस के कारण परशुराम कहलाए। बचपन से ही वे तेजस्वी, सत्य, निष्ठा और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थे। भगवान शिव से परशु की प्राप्ति। युवा होने पर राम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य परशु, अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र और युद्ध विद्या का ज्ञान प्रदान किया। उस दिन से वे परशुराम के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रण किया कि वे सदैव धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। कार्तवीर्य अर्जुन का अहंकार। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन नामक एक शक्तिशाली राजा था। उस अपनी शक्ति और साम्राज्य का अत्यंत अहंकार हो गया था। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने कामधेनु गाय की दिव्य शक्ति से राजा और उसकी विशाल सेना का आदर पूर्वक सत्कार किया। राजा यह देखकर लोभ में आ गया। उसने कामधेनु को बल पूर्वक ले जाने का प्रयास किया। महर्षि ने इसका विरोध किया, पर राजा अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। परशुराम का धर्मयुद्ध। जब परशुराम आश्रम लौटे और पूरी घटना जानी, तब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी। भीषण युद्ध हुआ और अंततः परशुराम ने राजा का वध कर दिया। लेकिन इससे राज्य के पुत्र क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिशोध में महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की मृत्यु और प्रतिज्ञा। जब परशुराम ने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो भी शासक अहंकार, अन्याय और अत्याचार करेगा, उसका अंत अवश्य होगा। कथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने बार बार अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का पराभव किया और धर्म की स्थापना की। इस प्रसंग का उद्देश्य किसी जाति का विरोध नहीं, बल्कि अन्याय और अधर्म का अंत बताना है। धर्म की स्थापना। जब पृथ्वी पर पुनः शांति स्थापित हुआ, तब परशुराम ने अपना समस्त राज्य और विजय का फल महर्षि कश्यप को समर्पित कर दिया। वे स्वयं तपस्या और लोक कल्याण में लग गए। भारतीय परंपराओं में उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वे आज भी तप में लीन हैं और भविष्य में भगवान कल्कि को शास्त्र विद्या का ज्ञान देंगे। परशुराम अष्टमी का महत्व। परशुराम अष्टमी के दिन भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और भगवान परशुराम का पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं। शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होनी चाहिए। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य, संयम, माता पिता का सम्मान और धर्म के प्रति समर्पण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। जय श्री परशुराम, जय श्री विष्णु।